मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, ठीक। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट? पहला क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट होता क्या है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस। फिजिकल मीन्स जो नेचुरल है, जो दिखाई दे रहा है। बायोलॉजिकल मीन्स जिसमें जान है, लिविंग थिंग्स है। तो फिजिकल में नॉन लिविंग्स भी आता है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स अ मेकअप इट्स इन्वायरमेंट। मीन्स वैसा कंडीशन फिजिकल और बायोलॉजिकल जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकता है, वह इन्वायरमेंट कहलाता है। क्लियर? द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड etc। इन्वायरमेंट में बहुत सारा चीज़ आता है, एयर, वाटर, लैंड, ठीक। मैन मेड इन्वायरमेंट भी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग बींग्स। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज़ बीन फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस। इधर कुछ दशकों में, डिकेड्स मीन्स 10 साल का एक डिकेड्स होता है, 10 ईयर्स का, ठीक। इधर कुछ डिकेड्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जैसे पहले पानी शुद्ध होता था, ठीक। आजकल हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर से पानी को हम लोग फिल्टर शुद्ध करके तब पीते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वाटर जो है वह इम्प्योर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। उसी तरह से मेंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंड्स अपॉन इट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सारे जो होते हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे अर्थ पर कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो एक प्लैनेट्स है, ठीक। लेकिन सिर्फ अर्थ पर ही वैसा कंडीशंस डेवलप है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आखिर अर्थ पर लाइफ क्यों है? वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ? देयर आर सो मेनी रीजन्स। फर्स्ट, अर्थ इन्वायरमेंट कंटेन्स वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर so many conditions which are possible for life। क्लियर? अर्थ पर जीवन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ कि अर्थ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। क्यों? क्योंकि अर्थ सन से बहुत दूर पर है, जिससे टेम्परेचर भी उतना नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसीलिए अर्थ पर जीवन पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट कि वाई अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लानेट। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लानेट क्यों बोलते हैं? देखिए, तो क्या कहेंगे कि अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानेट्स बिकॉज, क्यों ब्लू प्लानेट कहते हैं? बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 71% सरफेस किस पर है? वाटर से कवर्ड है। एंड व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस इट एपियर्स ब्लू। इसीलिए जब हम इसको स्पेस से देखते हैं, माने ऊपर में आकाश से देखते हैं, तो ये कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक फ्लो चार्ट। इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट, कि जो हम लोग को नेचर से मिला है, जो फ्री में मिला है, ठीक है। दूसरा होता है मैन मेड इन्वायरमेंट, क्या जिसको मनुष्य ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। एक तो फ्री में मिला है जो गॉड ने दिया है, और दूसरा मैन मेड जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेचुरल इन्वायरमेंट भी दो टाइप का। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, एबायोटिक मीन्स इसमें जीवन नहीं होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में जीवन नहीं होता है, ठीक। और दूसरा है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक मीन्स जिसमें जीव होता है, ठीक है। तो इस बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है? बायोस्फीयर, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ये तीनों किस में आते हैं? है ना, बायोस्फीयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल इन्वायरमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज एबायोटिक इन्वायरमेंट। 3 parts are atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and there are one and only one part of the biological environment। biological environment का सिर्फ एक पार्ट होता है, वो क्या है? बायोस्फीयर। इसमें क्या क्या आता है? तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैन मेड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है? तो बिल्ट इन्वायरमेंट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, डैम्स बनाते हैं रिवर पर,
पुल रोड देखिए, नदी पर ब्रिजेज बनाते हैं, पुल बनाते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं। ये सब से क्या होता है कि हम लोग अपना एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक। और दूसरा होता है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, जैसे फैमिली कम्युनिटी, देखते हैं हम लोग सोसाइटी बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, फैमिली हम लोगों का होता है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, है ना। हिंदी में बोलेंगे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ये बिल्ट इन्वायरमेंट जो हम लोगों ने बनाया है, इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। देखिए इस फिगर को, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडीज, ये ओशन है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, देखिए कुछ पोर्शन लैंड का भी रहता है, कुछ वाटर का और कुछ एयर का भी, लेकिन अधिकतर पोर्शन किसका है, एयर का है। उसके बाद लैंड और वाटर लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में है बायोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में क्या होता है कि अर्थ का ऊपरी सरफेस, ये ऊपरी जो सरफेस है अर्थ का, ये आता है लिथोस्फीयर में, देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर। इधर हो गया हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला, और एटमॉस्फेयर मीन्स अर्थ के ऊपर जो है वह एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट है। ये अंदर में क्या है, ये है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यही क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि द टर्म इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ total of all conditions that surrounds and influence a human beings at any given point in time and space। means कि वे सारे conditions जो human beings को प्रभावित करते हैं उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट में हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें नेचुरल मीन्स प्रकृति द्वारा दिया गया और ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल, जो बताया आपको वही सब दिया हुआ है, ठीक। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स कीप ऑन इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। देखिए बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक हो गया फिजिकल जिसमें जीवन नहीं है, जीव नहीं है, अबायोटिक में जीव होता है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, ठीक। देखते हैं हम लोग पहाड़ जो है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, और हम लोग क्या है, बायोटिक है। तो हम लोग पहाड़ को तोड़ करके चिप्स बनाते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं, तो इंटरैक्ट किए ना हम लोग आखिर, ठीक। इसी पहाड़ का जो पत्थर होता है उससे हम लोग अपना रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस में चेंजेज आता है, चेंजेस लाते हैं हम लोग। ये हम लोग के लिए कभी कभी हार्मफुल भी होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बुक पढ़िएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मीन्स कि इन्वायरमेंट्स का जो कंपोनेंट होता है वह इंटरडिपेंडेंस होता है, मीन्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। देखिए द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। फिजिकल और बायोलॉजिकल क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर इनसेपरेबल ऑल टुगेदर। मीन्स इसको अलग अलग हम लोग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फ्लड्स कैसा इन्वायरमेंट है, तो नेचुरल है ना, ठीक। चेंजेस द सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड, अगर बाढ़ आ जाने से खेती का तरीका बदल जाता है, जानते हैं आप लोग। हावेवर द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आर नॉट स्टैटिक, ये स्थिर नहीं है, बदलते रहता है। दे आर एक्सट्रीमली डायनेमिक इन नेचर, ये बदलते रहते हैं। दे आर नॉट only continuously interacting with each other but also changing with themselves or including changes in each other। मीन्स कि ये आपस में लगातार बदलते रहता है। दिस इंटरेक्शन एंड चेंजेस आर बोथ सडन एंड स्लो। मैंने यह स्लो चेंज भी होता है और अचानक भी बदलता है। जैसे अचानक ही मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक। तो अचानक भूकंप आएगा तो क्या होगा, सारा सीन बदल जाता है, बिल्डिंग्स वगैरह ढह जाता है, ये हो जाता है, फिर हमको बनाना पड़ता है। नहीं, जैसे अचानक देखिए कोरोना आया है तो बहुत सारा सिस्टम बदल गया है हम लोगों का। हम लोग ज़्यादा भीड़ में नहीं जाते हैं, जल्दी जिससे मिलते नहीं हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। तो इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब इस चारों स्फीयर के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। पहला लिथोस्फीयर, तो व्हाट इज लिथोस्फीयर, पहला क्वेश्चन। लिथोस्फीयर क्या है, द लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट सॉइल सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर क्या है कि अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर है, ऊपरी लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, उसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर एंड
covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with the various landforms such as माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, वैलीज, सब कुछ इसमें पाया जाता है कि इसमें लिथोस्फीयर में. इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रेजिंग लैंड्स. ग्रेजिंग लैंड मीन्स चारागाह, पशुओं का चरने वाला. ठीक है. फिर देखिए हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडीज. ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर. व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? ऑल वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ टुगेदर फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर. ठीक. इसमें क्या होता है कि वाटर्स बॉडी, वाटर साइकिल आप लोग जानते हैं ना. इसमें क्या होता है कि रेन से, बरसात से पानी आया, ठीक, फिर वेपोराइज होकर के क्लाउड, बादल बनता है, फिर ऊपर जा कर के बादल बन करके फिर बारिश होकर के नीचे आ जाता है. तो ये वाटर साइकिल से ये वाटर क्या होता है, रोटेट करते रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है एटमोसफेयर. इसमें मेनली एयर होता है. द एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. व्हाट इज एटमोसफेयर? The atmosphere is the thin layer of air that surrounds Earth. It is mix-up of the different gases and surrounds Earth like a thin blankets of air. इसमें बहुत सारा के गैस होता है और एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ के चारों ओर घेरे रहता है. ये क्या करता है कि सन से जो हानिकारक रेज आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह, इससे हम लोग को बचाता है. नेक्स्ट है बायोस्फीयर, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड में लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के बीच का ये नैरो जोन होता है. एटमोस्फीयर के भी तीनों को मिला करके हम लोग बायोस्फीयर बनाते हैं. वेयर लाइफ फ्रॉम एग्जिस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अर्थ. इसमें क्या होता है कि अर्थ पर जो भी जीव पाए जाते हैं वह सब किस में आते हैं? बायोस्फीयर में. इसलिए देखिए इसको डिटेल्स पढ़ा गया है. द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर, देखिए पहला होता है प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स. जैसे इसमें प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं. दूसरा होता है कंज्यूमर्स, मीन्स जो अपना फूड के लिए किस पर डिपेंड करता है? दूसरे पर डिपेंड करता है. तो ये कंज्यूमर जो होते हैं इसको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं. द कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली. ये अपना फूड डायरेक्टली नहीं बनाते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, है ना. जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब क्या है? कंज्यूमर्स है. अब कंज्यूमर्स तीन तरह का होता है. कॉर्निवोर्स मीन्स जो मीट को खाता है, फ्लेश ईटर्स. हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स. एंड ओमनिवोर्स, फ्लेश और प्लांट दोनों को खाता है. ठीक. अब इस सबको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. देखिए एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स components that work together. So what is ecosystem? An ecosystem is a community of living things and non-living things components that work together. Means living और living things जो आपस में मिलकर के जो काम करते हैं, सारे components को मिला के environments में क्या होता है? तो all things created by human beings आर इंक्लूडिंग इन ह्यूमन इन्वायरमेंट. जैसे क्या क्या बनाए हैं हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने? तो रोड्स बनाया है, डैम्स बनाया है, रेलवेज बनाया है, स्कूल बनाया है, ऑर्किड्स बनाया है. इस सब को ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं. ये कैसे बनाया गया है? तो ये अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्निक के द्वारा, है ना, ये सब को बनाते हैं. ठीक. तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए बाय, थैंक यू. अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.